हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देखने आए हो कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। आप सुनने आए हो कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। आपको पता है एक बात कि इतिहास ना लिखा नहीं जाता, इतिहास ना सिर्फ कानों से सुनाई देता है, सिर्फ कानों से सुनाई देता है। जिन्होंने इतिहास लिखा ना, वो तो आप उनको जानते भी नहीं हो जिन्होंने इतिहास लिखा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप ना उनको मानते हो कि उन्होंने कुछ इतिहास लिखा। जानते आप किसी को नहीं हो ना, मानते आप सबको, चाहे वो कोई भी हो। जिसने इतिहास लिखा, आप सब ना उनकी कहानी और किस्से सुनते हो कि उन्होंने इतिहास लिखा। सुनते हो, सिर्फ आप सुनते हो कि उन्होंने इतिहास लिखा। जिन्होंने इतिहास लिखा ना, उनको भी नहीं पता कि उन्होंने इतिहास लिखा, क्योंकि वो जो है ना, उस वक्त उस इतिहास को लिखने में इतने मगन थे ना, इतने व्यस्त थे ना, उस इतिहास की मेहनत में, उस इतिहास को लिखने के लिए कर्म में इतने व्यस्त थे ना, इतने बिजी थे ना, कि उनको नहीं पता कि उन्होंने इतिहास लिखा है। लेकिन उन्होंने इतिहास लिख दिया, जिसे आज ना हम सब सुन रहे हैं। हम सब के सब सुन रहे हैं कि हाँ, उन्होंने इतिहास लिखा। किताब उठा के देख लो, उसे पढ़ के देख लो, सुन के देख लो, कहीं से भी देख लो, कैसे भी देख लो, लेकिन ना आपको ये तो पता लग चुका है कि इतिहास लिखा कैसे जाता है। सिर्फ इतिहास लिखने वाले को नहीं पता होता कि इतिहास लिखा कैसे जाता है, लेकिन हाँ, सुनने वाला ये जानता ज़रूर है कि इतिहास लिखा तो जाता है। इतिहास लिखने का ना सिर्फ एक ही कारण है कि आप जो है ना, किसी भी काम में इतने मगन हो जाओ ना, इतने मस्त हो जाओ ना, कि वो एक इतिहास बन जाए। हकीकत बता रहा हूँ आपको कि किसी भी काम में इतने लीन हो जाओ, इतने मस्त हो जाओ, इतने मगन हो जाओ ना, कि वो एक इतिहास बन जाए। किसकी कहानी सुनोगे आप? सबकी कहानियाँ किताबों में छपी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने इतिहास लिखा है। इतिहास लिखा है मेरे भाई, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जिसके बारे में आप सुनते हो, जिसके बारे में आप पढ़ते हो, जिसके बारे में आप जानते हो। किसी की भी स्टोरी सुन लो, किसी की भी, छत्रपति शिवाजी की, वीर महाराणा प्रताप जी की, शहीद भगत सिंह जी की, किसी की भी स्टोरी सुन लो। हर किसी की एक एक स्टोरी है, हर किसी की एक एक स्टोरी है। हमारे दशरथ मांझी जी की स्टोरी देखी आपने? किसी को किसी चीज़ से कष्ट हुआ, उसने कहा कि मुझे तो ये कष्ट हुआ है, कोई बात नहीं, मैं तो इस कष्ट को झेल लूँगा, लेकिन अब ना आगे मैं ये चाहूँगा कि ये कष्ट ना जीवन में किसी को हो ना। छैनी हथौड़ा लेके कई वर्षों तक, कई सालों तक एक पहाड़ को ना तोड़ के सड़क बना दी वहाँ पे, कि मुझे परेशानी हुई है, मैं किसी को परेशानी नहीं होने दूंगा। ऐसी परेशानी मैं चाहूँगा कि ना हो किसी को। सड़क बना दी उन्होंने, उस रास्ते पे उस परेशानी के कांटे को निकाल के फेंक दिया, एक विशाल पहाड़। उनकी मेहनत लगी, संघर्ष लगा उनका, लेकिन हाँ, अब उन्होंने ना एक ऐसा इतिहास लिख दिया कि इंसान के यहाँ और यहाँ वो हमेशा जीवन भर रहेगा, हमेशा जीवन भर रहेगा। हमें ना शहीद भगत सिंह जी का नाम याद है खाली, उनका काम याद नहीं है। उनका काम याद नहीं है कि उन्होंने काम क्या किया था। उन्होंने ना, जो आज हम आज़ादी किसे कहते हैं, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, आज़ादी का मतलब है क्या? क्या मतलब है? उस एक वीर माँ के सपूत ने
23 साल की उम्र तक, खाली 23 साल की उम्र तक, जिसने अपने जीवन के 23 साल जिए, और वो 23 के 23 साल हमारे देश के लिए जिए, अपने देश के लिए जिए, अपने मातृत्व के लिए जिए, ये धरती माँ के लिए जिए। 23 साल आप जो है ना, उनको आप 2000 साल तक भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि उन्होंने 23 साल के अंदर ऐसा कर दिया कि आप उनको 23,000 साल के अंदर भी नहीं भूल पाओगे। ये मायने नहीं रखता कि आदमी की उम्र कितनी है, मायने ये रखता है कि आदमी उस उम्र के अंदर कितने कर्म करता है, कैसे कर्म करता है, ये आदमी की असली उम्र है। महान बनना जो होता है ना, वो आसान नहीं होता। अपने आप को पहचानना पड़ता है, अपने आप को जानना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आप कुछ कर पाते हो। तो सबसे पहले ना अपने आप को जानना सीखो, जैसा आप खुद के साथ चाहते हो वैसा ही सोच के देखो कि बिल्कुल मैं जैसा खुद के साथ चाहता हूँ, या मुझे जो चीज़ ठीक लगती है, या मुझे जो चीज़ भी पता है, मैं वही करूँगा, और मुझे कुछ नहीं पता, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही मैं करूँगा। मैं लेकिन ना कभी भी, जो कहते हैं ना कि किसी चीज़ से हमें दुख हो तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से अगर हमारी किसी बात से या हमारी किसी चीज़ से किसी को दुख, परेशानी, कष्ट, पीड़ा कुछ भी हो ना, वो काम इंसान को कभी जीवन के अंदर करना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं महानता, इसे कहते हैं इतिहास। बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरियाँ। जितने भी तुम ये आविष्कार देख रहे हो, जितने भी तुम आविष्कार देख रहे हो, ये सब महान लोग ही तो थे। इन्होंने इतिहास ही तो रचा, जिसे आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, देख रहे हो, ये सब इतिहास ही तो है। क्योंकि वो तो इतिहास लिखने में ना बिजी थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे। इतिहास को लिखने के अंदर व्यस्त इतने हो जाओ, किसी काम को करने के अंदर इतने व्यस्त हो जाओ कि वो एक दिन इतिहास बन जाएगा, एक दिन वो जरूर इतिहास बन जाएगा।